क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये समरी आपके लिए ही है। फेलियर आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये हमेशा ही आपके सक्सेसफुल होने से पहले के सफ़र में आपका साथी रहेगा। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह देख सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि आप कैसे चैलेंजेस के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। यहाँ कई लोगों की रियल लाइफ कहानियाँ बताई गई हैं जो फेल हुए फिर भी आगे बढ़े और अंत में सक्सेसफुल हो गए। ऑथर के बारे में, मार्टिन मेडोज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने पर्सनल ग्रोथ पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने highbrow.com नाम की एक कंपनी की भी शुरुआत की है जो यंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन कोर्स ऑफर करती है। मार्टिन अपने रियल लाइफ में हुए एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें और उन्हें अपना बेटर वर्जन बनने में मदद कर सकें। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पाना आपको नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाते हैं। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंज आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो तय है कि हमारा एक ना एक बार तो फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है और आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम है बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इस समरी से आप सीखेंगे कि अपने फेलियर्स से कैसे सीखा जाए और उनसे खुद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर्स को समझेंगे और सीख पाएंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रैटेजीज ईजीज के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे चैलेंज के साथ डील कर सकते हैं एक हेल्थी माइंडसेट के साथ। ये आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा ये आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने की एबिलिटी। अगर आप इसमें दिए गए सभी लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो आपके हिसाब से फेलियर क्या है? What is your definition of failure? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, पर ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने की बजाय हमें उसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चैलेंज से और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का ही एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वह फेलियर से डरने की बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है जिससे उभरकर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टूरिया पिट, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी जो कि माइनिंग इंजीनियर की थी और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। दुरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस इवेंट के लिए समय पर पहुंच गई। दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आई और उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। उन्हें हर साल कई सालों तक कई सर्जरी करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सकें। ये सब हो जाने के बावजूद भी टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरनमैन ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिशन और आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया।
उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग की यानी चढ़ाई की और $2 लाख से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद कर सकें। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफ़र के साथ सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गईं। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, पर अपने गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हो, ये समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। डीलिंग विद अ फियर ड्रिवन फेलियर। ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। उनके डर की वजह से वो बस वहीं फंसे रह जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाली ग्रोथ से कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आप ये सोचना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। सिडनी पोइटिए ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। ये बहामियान अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने के जॉब के बारे में ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेपर फेंक दिया। तब उनकी नज़र एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें पता चला कि अमेरिकन नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला था। वो जगह जहां वो रहते थे उसके बिल्कुल पास ही थी। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक किताब से एक पसागे पढ़ने को कहा। ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 साल ही स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें बहमियान एक्सेंट में पैसेज पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिडनी से बुक छीन ली। उन्होंने सिडनी को कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए क्योंकि उन्हें ना तो पढ़ना आता है और न ही लिखना। फिर डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग जॉब की तलाश करने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तो इसलिए अगर डायरेक्टर सिर्फ उन्हें एक डिशवॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है वो उनकी वैल्यू भी बस उतनी ही करता होगा। उस वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वो अब ये साबित करके रहेंगे कि वो एक डिशवॉशर से कहीं ज़्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता कहा करते थे। उन्होंने उस दिन फैसला किया कि वो डायरेक्टर को और खुद को ये साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी को जल्द ही एक डिशवॉशर की जॉब मिल गई। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा जब एक वेटर उनसे पूछ रहा था कि फ़िलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा है। सिडनी ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। फिर उस वेटर ने उन्हें पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया सिडनी की पढ़ने और बोलने की स्किल्स सुधरती गईं। उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक मौका और देने के बारे में सोचा। इस बार सिडनी को एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था जिसका नाम था लाइसिस्ट्रेटर, जिसे कि ब्रॉडवे ने प्रोड्यूस किया था। इस प्ले के बाद उनकी किस्मत चमक गई और करियर सक्सेसफुल साबित हुआ। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ये उन्हें उनकी फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में उनके रोल के लिए मिला था। सिडनी 1980 की एक कॉमेडी फिल्म स्टर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी जिसे कि एक अफ्रीकन ने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक अकेडमी ऑनररी अवार्ड भी जीता जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया गया था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से 2009 में सम्मानित किया। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को ये दिखाकर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। सिडनी ने खुद को अपने पुराने वर्जन में भी अटके नहीं रहने दिया जो कि ठीक तरीके से बोल या पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उन्होंने कोशिश की और उस फेज से बाहर निकले। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने ही उन्हें आज वो सिडनी पॉइटर बना दिया था जो वो आज हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को ये फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए।
इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिए। यू मस्ट शो द मिडिल फिंगर टू योर ईगो। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और कौन सी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाए कि गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक इंसान हैं जो लगातार सीख रहे हैं। आनो इल्गना ने भी अपने शुरुआती सालों में बहुत कुछ झेला था जब वो अपने रॉक क्लाइंबर के करियर की शुरुआत कर रहे थे। वो 35 साल के थे जब उन्होंने द रॉक वॉरियर्स वे मेंटल ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबर्स नाम की बुक लिखी थी। इसमें उनकी क्लाइंबिंग फिलॉसफी की बात की गई थी जो कि कई देशों में इस्तेमाल की जा चुकी है जैसे कि ब्राज़ील, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन। अपने शुरुआती सालों में आनो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते थे जिनमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। उन्होंने मान लिया था कि उनकी पहचान सिर्फ उनके द्वारा हासिल की गई चीज़ों से ही है। वो ऐसा ही मानते रहे जब तक उन्होंने एक मुश्किल भरी सिचुएशन का सामना नहीं किया जिसने उनके सारे बिलीफ्स को बदल कर रख दिया। ऐसा तब हुआ जब आनो ने एक दूसरे रूट से चढ़ाई चढ़ी। उस वक्त उन्हें सिचुएशन को गलत कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वो इसे आसानी से चढ़ जाएंगे पर वो बीच में ही गिर पड़े। आनो अपने दोस्तों को ये बात बताने से बहुत डर रहे थे इसलिए उन्होंने उस आदमी को जो उनके सेफ्टी रोप को कंट्रोल कर रहा था इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहा क्योंकि ऐसा बताना उन्हें बहुत शर्मनाक लग रहा था। कई सालों तक वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहे। वो अपनी हार के बारे में दूसरों को नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था ऐसा करने के बाद वो बेकार हो जाएंगे। इस चीज़ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें ये बात समझ आई कि खुद की वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस बात को अपनी बुक के ज़रिए बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने इससे क्या सीखा। आनो आज के समय में नए क्लाइंबर्स को सिखाते हैं कि वो सीखते रहने को अपना सबसे पहला गोल बनाएं। वो उन्हें ये भी सिखाते हैं कि कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है और उनके आगे बढ़ने की चाह को कम भी कर सकता है। ज़्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थीं। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़िए। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। चेंज योर स्टेट। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ये किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा कि आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिनमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी आ सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें तब आप वापस उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग होती है तो पता लगाए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है चीज़ें वैसे न चले जैसा आप चाहते हैं पर उसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। वीरा वैंग का पहला सपना था कि वो यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी पर जब वो 19 साल की हुई तो वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए अपने ग्रेजुएशन के बाद वीरा ने एक आम जिंदगी जीने का 1 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्हें
फैसला किया और वो फैशन मैगजीन वोग के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करने लगीं। मैगजीन के लिए काम करने वाली यंगेस्ट फैशन एडिटर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। वो 15 सालों तक काम करती रहीं ताकि वो एडिटर इन चीफ बन जाएं, पर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। वियरा ने फिर कंपनी छोड़ दी और राल्फ लॉरेन के लिए एक डिज़ाइन डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगीं। एक ओलंपियन और चीफ एडिटर ना बन पाने के बाद भी वियरा ने कभी खुद को वर्थलेस यानी बेकार नहीं समझा। वो आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने अपनी पिछली हार को सेल्फ ग्रोथ के लिए एक लेसन के तौर पर देखा। उन्होंने उम्मीद करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो फाइनली एक फेमस वेडिंग ड्रेस डिज़ाइनर बन गईं। वियरा वैंग ने कभी अपनी ज़िंदगी को फेलियर के तौर पर नहीं देखा जिसमें वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई थी, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और अपनी सारी निराशाओं से ऊपर उठी। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी जिंदगी आपको धोखा दे सकती है, पॉजिटिव और सकता है। अंत में आपके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं। फ्लेक्सिबल बने रहना आपको बेहतर बनने में मदद कर, या तो आप उस जाल में फंसे रहे और खुद के बारे में बुरा सोचते रहे, या फिर आप बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। एक पैशन डेवलप कीजिए। डेवलप अ पैशन। पैशन का मतलब है जुनून, यानी वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं और कई बार फेल होने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि अब आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उन्हें उनके सपनों तक पहुंचा पाया। एली की हाइट काफ़ी कम थी, पर इसकी वजह से उन्होंने कभी अपने स्विमर बनने के सपने को छोड़ा नहीं। उन्होंने स्विमिंग सीखना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 4 साल की थीं। 7 साल बाद उन्होंने अपने आइडल को देखा जो 4 बार स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी थीं। उस एथलीट की भी कंडीशन बिल्कुल एली जैसी ही थी। वो थी एली सिमंड्स, जिन्होंने अपना चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल 2021 पैरालंपिक्स में जीता, और वो एली रॉबिन्सन की इंस्पिरेशन बन गईं, जिसके साथ उन्होंने अपने स्विमिंग करियर में आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर, एली को 6 महीने के लिए स्विमिंग से ब्रेक लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी समय उन्हें पर्थस बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका मुड़ना और डाइव मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। एली ने वापस रियो डी जेनेरियो में हो रहे ग्रेट ब्रिटेन पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया, जो कि 2016 में हुआ था। उन्होंने अपने आइडल एली सिमंड्स को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसके कारण एली रॉबिन्सन ने गोल्ड मेडल जीता था। ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ उनके खतरनाक पैशन की वजह से। एली हर हफ्ते 15 घंटे ट्रेन करती हैं और ठीक सुबह 5 बजे पूल पर आ जाती हैं। वो अपने समय को भी ठीक तरह से मैनेज करती हैं ताकि वो अपनी फिजियोथेरेपी भी ले सकें। इनकी स्टोरी हमें दिखती है कि कैसे हम अपने पैशन की मदद से चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से वो अंत के अपने करियर में सक्सेसफुल हुई। ऐसा सिर्फ उनकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। एली की तरह ही आप भी खुद को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे। पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले से लगाए। अगर आप में पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हार मान लेना अगर आपको वो खुद के लायक नहीं लगता है। गिव अप इफ इट इजंट कॉन्ग्रुएंट विथ यू। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से ये जान पाते हैं कि किस तरह सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिएं। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। एसेना ओनील ने अपने डिलीट किए गए व्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती है। उनके 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फ़ोटो अपलोड कर चुकी है। एसेना का जॉब उनसे ये चाहता था कि वो सुंदर कपड़े पहने, खूबसूरत लोकेशन पर जाएं और अपनी फ़ोटो के लिए पोज करे। ये सब सिर्फ स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। कई लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन एसेना का मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया। बाद में उसने बताया कि ये चीज़ उस पर हावी होने लगी थी। वो रियलिटी की दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था और वो अपनी ज़िंदगी की कोई भी सच्चाई बाहर नहीं ला सकती थी। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिएं जो कि असली ज़िंदगी से बहुत अलग है। ये कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वो रियलिटी के रास्ते पर है। एसेना ने महसूस किया कि इस चीज़ से वो खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो खुश और पूरा महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ठोस बुनियाद होनी चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पा लें तो आपको ज़िंदगी लगे और आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस करें। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं, सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई गई डेफिनेशन से ही आती है। इस दुनिया में सक्सेस का मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। तो आपने इस समरी में फेलियर का क्या मतलब होता है, कंक्लूजन और उसके सही डेफिनेशन के बारे में जाना, और साथ ही ये भी जाना कि सक्सेस अचीव करने में कैसे मदद करता है। फेल होना हार मान लेने का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इससे और भी ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि फेल होने से डर लगने का कारण आपका ईगो है। दूसरों को खुश रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपको कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। ईगो को छोड़ देने से आप खुद पर और अपने गोल पर वापस फोकस कर पाएंगे। आपने सीखा कि आपको अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसे आप चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग आमतौर पर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, पर वो अपने दिल को और सक्सेस के लिए बनाई गई अपनी डेफिनेशन को ज़रूर फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि फेलियर को एक्सेप्ट करना और ये जानना कि कब हार मान लेनी चाहिए दिखाते हैं कि आप मेंटली मैच्योर हैं। एक ऐसे पैशन को डेवलप करना जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे, आपको ग्रो करने में मदद करता है। हमेशा याद रखिए कि फेल होना आगे बढ़ते रहने की निशानी है। जब आप हारते हैं तो आप कुछ सीखते भी हैं। अगर आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो अपने प्लान को बदल दीजिए, पर अपने गोल पर अड़े रहिए। याद नहीं की होती हैं, इसलिए फेलियर को भी गले से लगाए। उसे मंजिल रखिए कि जो कभी फेल नहीं होते उन्होंने कभी कोशिश भी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कई चैलेंज के बाद भी विश्वास कीजिए कि आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप ये कर सकते हैं। बस प्रोसेस पर और अपनी लिमिटलेस काबिलियत पर भरोसा रखिए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी बनाने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।